गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या रहे हैं। पिछली रात ये इंसान आपको लेके क्या सोच के उठा है, आज की डेट में आज के मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स रही है। कल रात को काफी डेस्परेशन अगर उनके मन में रही है तो किस चीज को लेकर रही है, आपको लेके कौन से नए एक्शन ले सकते हैं आने वाले समय में, इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफी समय से नो कॉन्फ्लिक्ट जोन है। आपके पार्टनर आपको काफी मिक्स फीलिंग्स देते हैं। तो देखते हैं आपके पार्टनर पिछली रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए कि जो रीडिंग मैं करता हूँ ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूर नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी वो आप स्किप कर सकते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको दे सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग से पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ बैंड्स का। ठीक है ना, ये तो क्लियरली शो करता है कोई ना कोई मिसिंग एनर्जीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर लाइफ में बहुत खुश हैं तो ऐसा नहीं है। ये इंसान पहले चीजों किसी कार्मिक से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ये कार्ड आता है कि एक सैड एनर्जी का है, अपनी लाइफ में खुश बिल्कुल भी नहीं है, काफी बर्डन में और काफी चीजों से स्ट्रगल करता हुआ इंसान कुछ चीजों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का। इसका खुद को रियलाइजेशन है, इसने आपको काफी प्रताड़ित किया है इस रिश्ते में। काफी चीजें इसने ऐसी करी जो इसे नहीं करनी चाहिए, जो इसने गलत किया है। अपनी गलती के कहने का रियलाइजेशन यहाँ पे इसे है, लेकिन ये कहते हैं इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, जो कि अपनी गलती जल्दी से मानता नहीं है। ईगो बहुत बड़ी चीज है इसके लिए। ओके, ये फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर, फूल की एनर्जी जानते क्या कहता है। कुछ व्यूअर्स के लाइफ में अगर आपको सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया प्यार आए, कोई नए बंदे की एंट्री हो, तो कोई ना मुझे दिखाई दे रहा है विद इन ए मंथ, 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल है या किसी ऐसे एनर्जी से निकल के आप डिटैच होकर आए कि आपको सोचते हैं मुझे जिंदगी में कोई चाहिए जो मुझे प्यार दे, मुझसे अफेक्शन रखे, मेरे साथ केयर करे, तो कुछ लोगों की जिंदगी में किसी नए प्यार की एंट्री भी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है लवर्स का। जितना टाइम आपका रिलेशन चला है ना, इतने इस टाइम में आपके पार्टनर ने भी आपको खूब प्यार दिया, और देखा जाए तो आपने भी अपने पार्टनर को खूब प्यार दिया। लेकिन आज डेट में देखा जाए वो प्यार कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, एक नफरत में और एक ऐसे डिटैचमेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं अंदर ही तोड़े जा रहा है। होता है ना, इंसान टूट जाता है जब प्यार से, जो प्यार वो डिजर्व करता है प्यार नहीं मिलता ना, इंसान टूटता है ना, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्यार तो किया है, लेकिन अभी जो इस मोमेंट में आप जो जी रहे हो ना, अपने जो पुराने पल हैं, जो आपके प्यार के पुराने पल हैं, उनको याद करते हुए कहने चीज दिखा रहे हो। और साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए इस समय, वो भी आपके जिसे कहते हैं ना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, जो प्यार आपने उनको दिया था, वो प्यार के पलों को याद करते हुए कहने के मोमेंट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्पोर्ट्स का। देखा जाए तो इस समय ना आपके पार्टनर ने जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में उलझे पड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी गलती का रियलाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन अब आया आपके पास किस फॉर्म में आए, किस तरीके से आए, क्योंकि इन्हें पता है गलतियां इन्होंने बहुत सारी करी हैं। पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये मन में कश्मकश बहुत ज्यादा है। लेकिन कहने के मन में ना, ये कहते हैं ना तूफान सा उठना कि मुझे रिश्ता सही करना, मुझे दोबारा रिश्ते में जाना। कहने का आपको जो मिसिंग एनर्जीज है ना, वो मिसिंग एनर्जीज एक इस तरीके से कन्वर्ट करने की, आपसे दोबारा मिलकर एक नया चैप्टर लिखना है इनको। कहने के वो एनर्जीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। देखो आप दोनों के जानते ही ऐसी आप दोनों के एक स्पिरिचुअल जर्नी बोल सकते हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में ना कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा दुख भी दिए, प्रताड़ित भी बहुत ज्यादा करा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन से उनके लिए प्यार 1% भी कम नहीं होता। आप आज भी उनको जिसे कहते हैं ना कि माफ करने की एनर्जी हमेशा रहती है कि पर्सन बस आ जाए, क्योंकि जानते हैं आप उन लोगों में से नहीं हो कि आज एक लिया कल दूसरा पकड़ा, कल परसों तीसरा पकड़ा, ऐसे नहीं हो। आपसे जिसे कहते हैं ना एक इंसान से रहने वाले इंसान हो, तो कहीं ना कि आप चाहते हो चलो ठीक है गलती हुई सो हुई, लेकिन रिश्ते में दोबारा आए, दोबारा रिश्ते को दोबारा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन वही एनर्जी कहने का आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है। इससे अपनी गलती की रियलाइजेशन है, और वापस से ये इंसान अपनी ही सोल के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। कहते हैं ना शिव और शक्ति से बोला जाता है कि शिव को कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि हाँ असली पार्वती आप ही है, उनकी असली शक्ति आप ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उसको आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप इसे काफी मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने आप पे फोकस करना शुरू किया है,
सेल्फ लव करना शुरू करा आपने अपने आप से, जो कि इसके अंदर एक कहते हैं ना बेचैनी से क्रिएट करना, क्योंकि आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया और वही इसके मन में एक प्यार, एक इनसिक्योरिटी, एक पॉजिटिव नेचर कहने क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको कहने का अपने आप अपनी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है आपके लिए। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ बैंड्स का, आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग करना, कुछ चीजों के लिए विचार करना कि हाँ इसने क्या गलत किया था, क्या सही किया था, लेकिन अपने सही गलत के पालने में ना कहने का देखा जाए इनकी गलतियां इनको खुद ज्यादा रियलाइज हो रही कि हाँ मैंने गलत काफी कर दिया है, मुझे ही सब कुछ दोबारा फिक्स करना है। तो कहते हैं ना अपने आप को एक गिल्ट की एनर्जी में देखना, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में देखना कि मुझसे ही गलतियां हुई, रिश्ता इतना प्यारा चलता आ रहा था, लेकिन इसको ना लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा है इस समय। जो सुकून इसको आपके साथ मिल रहा था ना, वो सुकून इसे मिल ही नहीं रहा कहीं पर। इसने ऐसा नहीं है ये बाकी लोगों से भी अटैच हो, उसके बावजूद भी एक होता है ना प्यार का अफेक्शन जो होता है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है ना कि हाँ भाई इसमें यार वो बात नहीं है, कहने की वो बात इसको कहने के देखा जाए ना आपको अंदर दिखाई देती है कि मुझे नहीं वापस से वहीं जाना है। वही थी जो मेरे को समझ सकती थी, वही थी जो मुझसे प्यार करती, वही थी जो मेरी हमेशा केयर करती थी। मेरी 4 बातें सुनने के बाद भी कहने की सिर्फ मेरे आगे ही आगे जिसके कहने चलते रहने कि हाँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे हाथ पकड़ के रखो। कहने की सिर्फ वो चीज याद आ रही कि इसने क्या चीज थी, ईश्वर ने इसे क्या ब्लेसिंग दी थी, इसने क्या चीज ठुकराई है। कहीं ना कहीं अपने आप को देखा जाए ना काफी एक गिल्ट की एनर्जी में है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने इस समय देखा जाए ना आपने इसको प्यार बहुत दिया था ना, बेशुमार प्यार वो दिया था, लेकिन इसने उस समय कदर नहीं करी थी। तो साथ में कार्ड भी क्या निकला है, हर्मिट का, जिसे कहते हैं ना एक बंदा बहुत ज्यादा एक परेशानी में एक ना भीड़ में भी अकेलापन फील करना, वो एनर्जी कहने की दिखाई दे रही है। एक सेल्फ रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, नाउ आई हैव टू फिक्स इट माई सेल्फ, कहने कि मुझे अपनी सारी गलतियां सुधारने, और ये जानते हैं बहुत जल्द कोई ना कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि इसकी लाइफ में इस समय देखा जाए ना काफी अनस्टेबिलिटी हो चुकी है। ये इंसान अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहा, अपने फोकस नहीं कर पा रहा, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके मन में आप बहुत, ये कहते हैं हर टाइम आपकी याद करना, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहना, एक ये कहते हैं एक बर्डन इसके ऊपर आ चुका है कि मुझे वापस से रिश्ता सही करना, और एनी हाउ आई हैव टू डू दैट, क्योंकि अभी इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है। और जानते हैं कार्ड कितना अच्छा निकला है, यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं। पहला कार्ड आया है आपका टेम्परेंस, दूसरा कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। टेम्परेंस मतलब क्या है, यस यू हैव टू कीप सम पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। ईश्वर ने आपकी कहीं ना कहीं सुनी है, मैंने कहा ना आप दोनों लाइक शिव एंड शक्ति की तरह हैं। शिव को कहने का रियलाइज हो चुका है उसने कुछ गलतियां करनी, तो शक्ति के बाद उसने आना ही आना है। पेशेंस रखे हैं, पेशेंस अगर आप रखते हैं तो ये इंसान आपके लाइफ में अपने आप दस्तक देंगे, क्योंकि कोई ना कोई ये एक्शन लेने के लिए सोच चुके हैं, और बहुत जल्द एक्शन का परिणाम आपके सामने आएगा। और ये क्योंकि अभी इंसान आपके बिना किसी भी हाल में रह नहीं सकता है। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को स्टार्टिंग के कार्ड्स थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला कार्ड हमारे पास निकला था यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का, जो क्या शो करता है, ये एनर्जी शो करता है कहने के आपको लेके डे ड्रीमिंग करना, आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, कि इसके मन में आपको लेके बहुत ज्यादा प्यार आना, कुछ गलतियां हैं जो उसने करी वो रियलाइजेशन होना, एक मिसिंग एनर्जी यहाँ क्लियरली शो कर रही है। साथ में कार्ड जो निकला था ना 8 ऑफ कप्स का, इस इंसान ने आपके साथ ना काफी समय तक लॉयल्टी नहीं दिखाई, ठीक है ना, लेकिन अब क्या स्टेट में देखा चाहिए इंसान आपसे लॉयल्टी दिखाना चाहता है, आपको अपना प्यार प्रूव करना चाहता है। अगर ये किसी कार्य में फंस चुका था, उस फसावट से कहने के निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे वापस से वो कहता है ना कि सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, तो ये रात को घर ही आ रहा है अब। तो कहीं ना कहीं इसको ये चीज रियलाइज हो चुकी है, मेरा घर वही है जो आपके दिल में था, वापस से आपके दिल में वही जगह बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं इसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि हाँ ही वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग विद हिमसेल्फ और विद यू, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है कि अपने आप से भी गलती कर रहा था, अपने आप को कहने के धोखे में रखा हुआ था, इसने कहने का आपको भी धोखे में रखा हुआ था। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि इसको आपके पास आना ही है। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, अपनी गलती को रियलाइजेशन। इसको पता है कि इसने आप पे तक कहीं ना कहीं गलत किया है, बहुत गलत किया। कई बार कई मोमेंट्स ऐसे आए जहां पे आप सही किए, लेकिन इसने आपको हमेशा गलत ठहराया है, क्योंकि इसका नेचर एक जिसका एक एरोगेंट नेचर है, हमेशा ही चिल्ला के पढ़ना, हमेशा एक गुस्से से बात करना, इसका नेचर वो रहा है। कहीं ना कहीं इसको सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो कार्ड निकला था फूल का, जो मैंने बोला था ना, कुछ लोगों की जिंदगी में नए प्यार का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं और एक डिटैचमेंट, एक ब्रेकअप की एनर्जी से निकले हैं काफी समय से, और आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को खोज रहे हैं, तो उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान मुझे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है लवर्स का, और साथ में कार्ड है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। लवर्स की बात करूं तो इस मोमेंट में जानते हैं, अगर मैं कल रात की फीलिंग की बात करूं आपके पार्टनर की,
ये इंसान कल रात को आपके लिए इतना लविंग नेचर कहने के फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कहने के रियलाइज हो रहा है। अगर ये किसी कार्मिक में फंसा भी है ना, आपके छोड़कर फंसा था, तो वहां के प्यार को और आपके प्यार को कहीं ना कहीं कंपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वहां पे पलड़ा करने का आपका है, क्योंकि आपने सिर्फ इसको प्यार ही नहीं दिया है, आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इसके आगे अपने आप को सर्व किया है, अपनी खुशियों को कुर्बान करके आपने इसको खुशियां दी हैं। कहने कि वो एक सेक्रीफाइस इसके माइंड में आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना देखा जाए ना, आपको लेके एकदम से बहुत ज्यादा प्यार उमड़ना है इसके मन में, एक सब्र का बांध टूटना है, नहीं मुझे वापस उसे पाना है, कहने कि वो एनर्जी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? एक होता है ना अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझे रहना। दिल कहता है कि नहीं तुम बेस्ट हो, तुम्हारे पास ही आ रहा है, लेकिन दिमाग क्या कहता है? दिमाग ईगो से भरा पड़ा है, एक एटीट्यूड से भरा पड़ा है, एक डोमिनेटिंग नेचर से भरा पड़ा है, जो कि इसको कहने के अपने आपकी तरफ आते हुआ, जिसे कहते हैं रोकना, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं सब्र का बांध टूटना, वो टूट रहा है, क्योंकि साथ में कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का निकला है। मैंने कहा ना, ये बोथ आर लाइक शिव एंड शक्ति। वो चीज क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही है कि कहीं ना उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि उनकी शक्ति आप हो, ठीक है ना, और वो कहीं ना कहीं वापस आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ऐसी जर्नी में इसे शिव शक्ति का नाम लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे शिव शक्ति का नाम जानते कब लिया था? जब एक ऐसा एक जर्नी हुआ आप दोनों की, जैसे होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, दोनों भले ही कैसे मर्जी एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हर पल एक होता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक प्यार वो बना रहता है। वही चीज है कहने का आपके पार्टनर की लाइफ में क्लियरली दिखाई दे रही है। और साथ में जो कार्ड निकला था ना आपका, पेज ऑफ हैंड्स का, अपनी गलती का रियलाइजेशन होना, कहने कि आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना कि हाँ मुझसे गलतियां हुई, नाउ आई हैव टू फिक्स ऑल द गलतीज, जो मैंने कर सारी गलतियां करी, मुझे सारी गलतियां फिक्स करनी है। कहने के वो सेल्फ रिलेशन यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे इस रिश्ते में। आपके पास वो इंसान आ रहे हैं, कार्ड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है। ये इंसान खुद आपके पास आएगा। आपको जो इस समय में आप कर रहे हैं, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। शिव ने शक्ति में मिलन होना ही होना है, शिव शक्ति मिलन होना ही होना है, वापस से आप दोनों ने मिलना ही मिलना है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा बीच में गैप जरूर आया है, वो गैप एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहा है। कई बार दूरियां ना रिश्ते को और मजबूत करने के लिए होती हैं। दूरियां हमेशा रिश्ते को एक खराब करने के लिए, इवन रिश्ते में एक नई जान डालने के लिए भी होती हैं। तो आपके जो बीच में दूरियां आई ना, रिश्ते में नई शुरुआत, एक नई स्पार्क के लिए आई हैं। तो पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। और सिर्फ थोड़ा समय वेट, ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।